नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा और आप देख रहे हैं एटीएस। आज बात उस लोकतंत्र की होगी जिसकी आबरू को बिहार विधानसभा में कुचल दिया गया है। जी हां, आज बात उस मॉनसून सत्र की होगी जिसमें जनता की मुद्दों की बारिश होनी थी, लेकिन कुछ और ही वहां बरसने लगा है। बिहार विधानसभा में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर पूरा देश हैरान है, परेशान है और सोच रहा है कि क्या ये वही बिहार है जिसने लोकतंत्र की नींव खींची। क्या ये वही बिहार है जहां से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की पुकार दी थी? क्योंकि आज उसी बिहार में विधानसभा में गालियां गूंज रही है, माइक फेंके जा रहे हैं, गाड़ियां टकराई जा रही है और नेता एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल सीधा है, क्या ये लोकतंत्र की इमारत है या फिर राजनीतिक बदतमीजी का नया अखाड़ा? आज विपक्ष सत्ता पक्ष पर चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन मुद्दों पर चुप रहता है। और सवाल सिर्फ एक है, जनता का पैसा बर्बाद कब तक होगा? सदन में शोर हो रहा है, हंगामा हो रहा है, माइक तोड़ा जा रहा है, गाड़ियां टकराई जा रही हैं, बयानबाजी ऐसी कि सदन नहीं कोई अखाड़ा चल रहा हो। क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसी दिन के लिए जनता ने अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजा था? सोचने वाली बात है। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि सत्ता और विपक्ष इस नूरा कुश्ती में हार आखिर किसकी हो रही है? हार हो रही है उस आम जनता की जिसने उम्मीदों के साथ वोट डाला था और बदले में उसे मिल क्या रहा है? गाली गलौज, हाथापाई और घृणा की राजनीति। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने सदन में कहा कि मुझे माँ बहन की गालियां दी गई। गंभीर आरोप है, लेकिन उसी सदन के बाहर उनके बड़े भाई जो बैठे हुए थे वो कहते हैं कि मैं होता तो डिप्टी सीएम का बुखार उतार देता। अब सोचिए, ये भाषा है, ये शैली है, ये लोकतंत्र है। तो फिर उनको बुखार हम छुड़ा देते। क्या लोकतंत्र में गरिमा सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए ही आरक्षित है या फिर विपक्ष के लिए भी कोई जिम्मेदारी है? तेजस्वी यादव को तकलीफ होती है जब उन्हें अपराधी के बेटे के तौर पे देखा जाता है या अपराधी का बेटा कहा जाता है, लेकिन जब वही तेजस्वी खुले मंचों से शहाबुद्दीन जैसे खूंखार अपराधी के लिए अमर रहे के नारे लगाते हैं, तब लोकतंत्र नहीं टूटता। शहाबुद्दीन जी अमर रहे। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा, और हकीकत भी यही है। ये कोई गाली नहीं है, एक कटु सत्य है। लालू यादव पर चारा घोटाला का आरोप है, वो दोषी करार दिए गए हैं। 2002 में उनकी अपनी बेटी की शादी में शोरूम से गाड़ियां, जेवरात और फर्नीचर उठा लिए गए थे बिना पैसे चुकाए। तो ये क्या था? ये लालू राज था ना? यही वही जंगल राज था ना? इसे अपराधी राज ही कहा जाएगा ना? जब किसी के शोरूम से गाड़ियां निकाल ली जाती है बिना पैसे चुकाए, तो उसे क्या कहेगा आदमी? लूटपाट ही कहेगा। हमारे यहाँ तो लूटपाट ही कहा जाता है। इसे लुटेरा नहीं तो क्या कहा जाए, बताइए आप। अगर कोई इस इतिहास को सामने रखकर बोल दे या सवाल पूछे तो क्या वो नीचता कहलाएगी? तेजस्वी यादव कहते हैं कि उन्हें माँ बहन की गालियां दी गई, जो कि गलत है, और इसके लिए बकायदा जिसने सत्ता पक्ष से गाली दी है उसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र में माँ बहन की गालियां नहीं दी जाती, माँ बहन का सम्मान किया जाता है। देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? लेकिन इसके बावजूद यहाँ सोचने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव ने ये नहीं बताया कि शहाबुद्दीन जैसे खूंखार अपराधी के लिए खुद उन्होंने अमर रहे का नारा लगाया था। शहाबुद्दीन जी अमर रहे। और वो इस अमर रहे नारे लगाने के बाद ना जाने कितने निर्दोष माँ बहन होंगी जिनको गालियां पड़ी होंगी, जिनके गाल पर तमाचा लगा होगा ये नारा सुनकर। शहाबुद्दीन का खौफ हर कोई जानता है, कैसे माँ बहन बच्चों को जिंदा जला दिया जाता था, लोग पलायन करते थे। शहाबुद्दीन के खौफ और अत्याचार को सबने देखा है, ये कही सुनाई बातें नहीं हैं। और वैसे अपराधी के लिए जब अमर रहे का नारा लगता है तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। अगर किसी अपराधी के बच्चे को अपराधी कह दो तब लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। किसी चोर के बच्चे को चोर कह दो तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। कोई अपराधी को अपराध कहता है तो वो नीचता नहीं है,
एक और कोई अपराध को अपराध कहता है तो उसे नीचता बता दिया जाता है, और दूसरी ओर कोई अपराध को महान बता देता है तो उसे वीरता कहा जाता है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसका बाप अपराधी हो वो क्या बोलेगा। अब ये बात तेजस्वी यादव को चुभ गई। क्यों चुभ गई भाई? क्योंकि सच हमेशा चुभता है। आप कौन होते हैं? देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखे बैठिए। साहबुद्दीन ने न जाने कितने परिवार बर्बाद किए। उसके नाम से सिवान कांपता था। कितनों को गोलियों से भून दिया गया, कितनों के घर फूंक दिए गए, लेकिन तेजस्वी यादव को उसमें वीरता दिखती है। सम्राट चौधरी ने उस सच्चाई को जब बयां करते हुए, उनके पिता के जो कारनामे थे उनको बयां करते हुए जब कह दिया अपराधी का बेटा हो नहीं बोल सकता, तो उसे नीचता कह दिया गया। लेकिन क्या अपराधी को अपराधी कहना गलत है और अपराधी को अमर कह देना सही है? क्या यही शिष्टाचार है? ये तो वही बात हो गई, राजनीति का दोगलापन चल रहा है। रोहिणी आचार्य एक्स पर तंज कसती हैं, तेज प्रताप यादव धमकी देते हैं, तेजस्वी यादव रोते हैं लेकिन जवाब नहीं देते। अब अपराधी को अपराधी ना कहे तो किसे कहे? अगर सम्राट चौधरी ने अपराधी के बेटे को अपराधी का बेटा कह दिया तो इसमें नीचता नहीं है, सच्चाई है। सत्ता पक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि गलती हो तो उसे गलत ना कहा जाए। गलत को गलत कहना गलत बात नहीं है भाई। निर्दोष को गलत कहना, निर्दोष को गाली देना गलत बात है। और सम्राट चौधरी ने किसी निर्दोष को गाली नहीं दी। यह मामला सीधा है, अपराध सिद्ध है, केस दर्ज है, सजाएं हुई हैं, इतिहास दर्ज है भाई। लेकिन इसके बावजूद भी इसे इतना बड़ा मैटर बना दिया गया। और जिस मुद्दे पे बात होनी थी जनाब, असली मुद्दा वो था एसआईआर पर क्या हुआ? घमासान हुआ। वोटर वेरिफिकेशन यानी एसआईआर, जिसका मकसद है सिर्फ फर्जी मतदाताओं को हटाना। लेकिन विपक्ष एसआईआर यानी वोटर वेरिफिकेशन पर हंगामा क्यों कर रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि माले विधायक महबूब आलम जी ने जो कहा है कि 780 पन्नों की रिपोर्ट में घुसपैठिया शब्द नहीं है, तो सवाल सीधा है, जब घुसपैठिया शब्द नहीं है तो दिक्कत किससे हो रही है? क्या विपक्ष इसलिए घबरा गया है कि अगर फर्जी वोटर हट गए तो उनका राजनीतिक आधार ही उजड़ जाएगा? चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि हम बस उन नामों को हटा रहे हैं जो मृत हैं, डुप्लीकेट हैं या फिर जो इस राज्य में नहीं रह रहे हैं। तो इसमें दिक्कत किसे है? दिक्कत उन्हें है जिन्हें फर्जी वोटर चाहिए, दिक्कत उन्हें है जिन्हें घुसपैठियों का समर्थन चाहिए, दिक्कत उन्हें है जिनकी राजनीति का आधार संविधान नहीं समुदाय है। जी हाँ, AIMIM के विधायक कहते हैं कि हमारी दाढ़ी टोपी देखकर हमें बांग्लादेशी कहा जाता है। भाई अगर आप भारतीय हैं तो डर किस बात का? चेकिंग सबकी हो रही है, धर्म देखकर वो भी नहीं हो रहा है, सबकी हो रही है, मेरी हो रही है, आपकी हो रही है। इसके बावजूद भी विधानसभा में तेजस्वी कहते हैं कि वोटर वेरिफिकेशन में गड़बड़ी हो रही है। वो कहते हैं कि BLO फर्जी साइन करवा रहे हैं। तेजस्वी जी, जब आप जीते तो लिस्ट ठीक थी, अब खतरा महसूस हो रहा है तो लिस्ट में गड़बड़ी दिख रही है। SIR यानी वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम को आप घुसपैठिए का मुद्दा बना रहे हैं। क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि फर्जी वोटर हटे? क्या आप नहीं चाहते कि जो मर चुके हैं वो वोट ना दे या फिर वो भी वोट दे? क्या आप चाहते हैं कि जो इस देश के नागरिक नहीं है वो भी बिहार की सत्ता तय करे? और जब यही सवाल पूछे जाते हैं तो आप इसे मुस्लिम विरोधी बता देते हैं। AIMM के विधायक अख्तरुल इमाम जो थे, उन्होंने क्या कहा था कि हमारी दाढ़ी टोपी की वजह से हमें बांग्लादेशी कहा जाता है। क्यों भाई? क्या वोटर वेरिफिकेशन दाढ़ी टोपी देखकर हो रहा है? नहीं ना, दस्तावेज देखकर हो रहा है ना। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? माले विधायक जी तो गजब ही कहते हैं कि दलित, गरीब, पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। कैसे काटा जा रहा है? कोई सबूत है? भाई साहब, देश के हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन वो नागरिक होना चाहिए, भारत का होना चाहिए, इस देश का कानून मानने वाला होना चाहिए।
क्या अब नागरिकता भी जाति धर्म के आधार पर तय होगी? जब सत्ता पक्ष ने इन सवालों का जवाब देना शुरू किया तब तेजस्वी यादव ने व्यक्तिगत टिप्पणी शुरू कर दी। कभी सीएम को अचेत अवस्था में बताए तो कभी डिप्टी सीएम के लिए कहते कि उनका बुखार उतार दिया जाएगा। ये कैसी भाषा है, ये कैसी सोच है? सत्ता में रहते हुए आप सिर्फ जहर उगलते थे, विपक्ष में आकर भी आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं और सच्चाई यही है। नीतीश कुमार पर हाईजैक का आरोप लगाते हैं आप, लेकिन खुद की पार्टी में लोकतंत्र नहीं चला पाए। छोड़िए, लोकतंत्र की बात तो आपसे करना भी बेकार है, क्योंकि महागठबंधन वाले लोगों को लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता है, लोकतंत्र का मर्यादा ही नहीं पता है, उन्हें तो लोकतंत्र भी लिखना नहीं आता है, तो बात ही खत्म। जो लोकतंत्र लिखना ना जानता हो उसे लोकतंत्र के बारे में क्या पता हो? और जो विधायक सदन में 4 दिन से हंगामा कर रहे हैं, सदन चलने नहीं दे रहे हैं, बेल में घुस जा रहे हैं, टेबल पर अटने लग रहे हैं, माइक तोड़ने लग रहे हैं, मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप संविधान और लोकतंत्र की बात ही करना छोड़ दीजिए। क्योंकि आज विपक्ष का मतलब शोर मचाओ, मुद्दे से भगाओ, लोकतंत्र का तमाशा बनाओ, यही हो गया है। आज विपक्ष को डर है कि अगर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम हट गए तो हार निश्चित है, इसलिए चुनाव आयोग पर हमला करो, चुनाव आयोग को ही झूठा बता दो, चुनाव आयोग को ही दोषी बता दो, जनता की भावनाओं से खेलो और सदन को रणभूमि बना दो। लेकिन देश सब देख रहा है भाई, देश की जनता अब बेवकूफ नहीं है। सवाल तो जनता भी पूछेगी, क्यों बर्बाद किया गया मानसून सत्र? क्यों नहीं हुई बात विकास पर? क्यों नहीं कानून व्यवस्था पर बात हुई? शिक्षा और रोजगार पर क्यों नहीं विपक्ष ने बात की? क्यों हर एक दिन सत्र बना राजनीतिक अखाड़ा और राजनीतिक ड्रामा? क्यों हर दिन जनता का पैसा यूं ही फूका गया? क्या लोकतंत्र अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है? क्या अब विधानसभा में गाली देना, बहस करने का स्तर ये है नीचता? बिहार सरकार ने पिछले 4 सालों में सब्सिडी पर खर्च दुगना कर दिया, बिजली पर 10% सब्सिडी बढ़ी, लेकिन गांव में बिजली कब तक आई? जवाब किसी के पास नहीं है। कई तो ऐसे गांव हैं जहां 14 घंटा 15 घंटा बिजली नहीं आती, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल नहीं पूछा। जनता पूछती है विपक्ष ने 5 साल में क्या किया जनता के लिए, कौन कौन से सवाल पूछे। जनता पूछती है सत्ता पक्ष की योजना जमीन पर क्यों नहीं दिखती है, लेकिन सदन में सिर्फ चिल्लापा होता है, चिल्लम चिल्ली होता है, कुर्सियों की मार है, गाड़ियों की टकरार है और आरोप की आंधी है सदन में। सम्राट चौधरी ने सिर्फ सच कहा, अपराधी को अपराधी कहा, तेजस्वी ने अपराधी को अमर बना दिया। यही फर्क है और यही है आज का सबसे बड़ा सत्य। जनता के पैसे से चलने वाले सदन में जनता की बात ना हो, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? क्या ये लोकतंत्र है या तमाशा? क्या ये जनता का प्रतिनिधित्व है या पार्टियों का जातिगत एजेंडा? क्या विधानसभा अब बहस का नहीं, बहाना खोजने का मंच बन गया है? सवाल सत्ता से भी है, क्या आपके पास विपक्ष को जवाब देने का तरीका सिर्फ मारपीट और खींचना चिल्लाना यही है? सवाल विपक्ष से भी है कि क्या आपके पास बिहार की बेहतरी का कोई नया विजन नहीं है? सिर्फ वोटर वेरिफिकेशन और मुस्लिम मुद्दा बनाना ही आपका अगला राजनीतिक मुद्दा है? और सबसे बड़ा सवाल, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, हर मिनट हर सेकंड विधानसभा में जो हंगामा हो रहा है वो किसी किसान, किसी मजदूर, किसी युवा के खून पसीने की कमाई के टैक्स के पैसे पे हो रहा है। क्या उसकी कोई कीमत नहीं? माननीय नेताजी, सदन और विधानसभा किसी के बाप की नहीं होती, तो याद रखिए ये आपकी जागीर नहीं, जनता की अदालत का मंदिर है जहां राजनीति नहीं नीति बननी चाहिए। आज जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है और जब वक्त आएगा जनता जवाब भी देगी। जनता के पैसे पर गाली गलौज का लोकतंत्र मर्यादा टूटना ये सिर्फ सत्ता की नहीं, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है कि वो अपने दोनों पक्ष के नेताओं से सवाल पूछे।
आज राष्ट्रहित में इतना ही। बिहार की जनता के सवाल और नेताओं की असलियत, इस विश्लेषण को सुनकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं।